तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विटामिन्स के बारे में और विटामिन्स के प्रकार के बारे में। तो अगर विटामिन्स की बात करें तो ये हमारे शरीर में अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और ये जीवन सत्व या भोजन के ऐसे अवयव होते हैं ये विटामिन्स जो हैं जिनकी सभी जीवों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। अगर ये हमें न मिले तो हमें इससे बहुत सारे बीमारी भी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन्स की तो रासायनिक रूप से देखा जाए तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये ऐसे यौगिकों को विटामिन कहा जाता है जो कि शरीर के द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको भोजन के रूप में लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब जैसे कि विटामिनों की संख्या जो है पता है लगभग 13 है, जिसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है और पी है। तो विटामिन ए की बात करें तो जिसे कि रेटिनाल कहा जाता है और इसके अलावा विटामिन ए को एंटी जेरोप्थेल्मिक भी विटामिन कहा जाता है, मतलब एंटी जेरोप्थेल्मिक विटामिन भी विटामिन ए को कहा जाता है। और विटामिन ए की खोज फंक के द्वारा की गई थी 1913 में और इन्होंने इसका विटामिन ए नामकरण किया था। जबकि विटामिन बी की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाते हैं B1 से लेकर B12 तक, B1, B2, B3, B5, B6, 7, B9 और B12। तो B1 को यानी कि विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन B1 की अगर हम बात करें तो विटामिन B1 का जो अन्य नाम है वो थायमीन है। और विटामिन बी की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1922 में जर्मनी में रिचर्ड कुहन और ऑस्ट्रिया में थियोडोर वेंगर जरेग द्वारा की गई थी। और विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 का नाम नियासिन है और विटामिन B5 का पेंटोथेंटिक एसिड कहा जाता है विटामिन B5 को। जबकि विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन कहा जाता है, पैरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है और विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन B12 की बात करें तो इसे कोबालामीन कहा जाता है। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी की खोज जो है एल्बर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा की गई थी। और जबकि विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की खोज जो है एल्मर मैकुलम के द्वारा की गई थी। और ये 3 प्रकार के होते हैं। विटामिन डी तो है ही जिसे कि कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, अब विटामिन D2 होता है और D3 होता है। तो D2 को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है जबकि D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन ई जिसे कि सुंदरता वाला विटामिन कहा जाता है, इसे टोरोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को, जबकि विटामिन के को फिलोक्विलोन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इनके ये वसा में घुले हैं या जल में घुले हैं। तो देखिए WBC एक इसका फार्मूला है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो यहाँ पे WBC का मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाटर सॉल्युबल बी एंड सी, यानी कि विटामिन बी और सी जो हैं ये जल में घुले हैं, बाकी जितने भी हैं वसा में घुलनशील हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन बी और सी की मात्रा इंसानों को यानी कि हम मनुष्यों को ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे शरीर के जल में घुलकर मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए विटामिन बी और सी जो है इसके शरीर में आपूर्ति बना रहे, इसके लिए इनको ज़्यादा लेना चाहिए। और बाकी जो हैं D, E, K विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं, तो ये ज़्यादा समय तक टिकते हैं। और अब बात करें कि इनसे फैलने वाले जो रोग हैं उसकी बात करें कौन कौन से हैं। तो देखें विटामिन ए से जो है विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होता है, रतौंधी संक्रमण का खतरा रहता है। इसके अलावा जीरोप्थैल्मिया होता है, मोतियाबिंद और त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है विटामिन ए की कमी से। अब बात करें हमें कहाँ से मिलता है, तो इनमें दूध, हरी सब्जी, अंडे, गाजर, इनसे विटामिन ए मिलता है।
और मछली का तेल भी हो गया जिससे विटामिन ए मिलता है। और विटामिन B1 की अगर हम बात करें या थायमीन की बात करें तो इससे विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है और ये हमें सोयाबीन, दूध, खमीर से इसकी हमें प्राप्ति होती है। जबकि विटामिन B2 की बात करें या रिबोफ्लेविन की बात करें तो इससे इसकी कमी से आँख लाल हो जाता है और त्वचा पर आँखों का लाल हो जाना और त्वचा इससे फट जाते हैं, इसकी बीमारी होती है। और अगर बात करें कहाँ से ये मिलता है हमें तो ये हरी सब्जी, खमीर उससे मिलता है ये। जबकि विटामिन B3 की अगर हम बात करें तो यानी कि नियासिन, तो नियासिन की कमी से त्वचा पर दाद हो जाता है और ये हमें हरी सब्जी और मांस से मिलता है ये। और विटामिन B5 की बात करें तो विटामिन B5 यानी कि पैंटोथेंटिक एसिड की बात करें तो इसकी कमी से बाल सफ़ेद होते हैं और मंदबुद्धि यानी कि बुद्धि का विकास कम होता है B5 की कमी से। इसके अलावा इसे निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है और ये अंकुरित हरी सब्जी से हमें मिलता है, ये अनाज से मिलता है और इसकी जैसा कि बताया आपको कमी से बाल सफ़ेद होता है, मंदबुद्धि होता है। और विटामिन B6 की कमी से यानी कि पायरिडॉक्सिन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया होता है। इसके अलावा त्वचा रोग भी होता है विटामिन B6 की कमी से। जबकि विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना बीमारी जो है विटामिन B7 की कमी से होता है। और विटामिन B9 की बात करें जिसे कि फोलिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग होता है। तो मुख्यतः पेचिस और एनीमिया के लिए B9। जबकि विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होते हैं। जबकि विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन D की कमी से रिकेट्स और आस्टिमोलेसिया होता है। इसके अलावा विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो विटामिन E है ये इसकी खोज जैसा कि बताया कि इवांस और बिशप ने किया था। और कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, जो अल्प समय में पैदा हो जाते हैं, जैसे कुछ हुए कि 7.5 महीना में हो गए, 7 महीना में हो गए, तो ऐसे बच्चों में विटामिन ए की कमी से खून की कमी हो जाती है। यानी कि ऐसे बच्चे विटामिन ए की कमी से एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। और विटामिन के की बात करें तो ये रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता, जिससे कभी कभी लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और ये विटामिन के जो है ये हमें हरी सब्जी, पनीर, टमाटर, सोयाबीन से प्राप्त होता है विटामिन के। तो ये था विटामिन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।